नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को। वैसे प्रश्न जो पूर्व में परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं जीआईसी, जीडीसी, यूपीएचएससी, केवीएस, एनबीएस, DSSS सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। यदि हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे बगैर किसी इंतज़ार के आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? अवधू गगन मंडल घर कीजय पंक्त किसकी है? कबीर दास, गुरु नानक, रैदास, मलुक दास। अवधू गगन मंडल घर कीजय, ये पंक्त किसकी है? कबीर दास जी की। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्त किस कवि से संबंधित है? रैदास, कबीर दास, गुरु नानक, मलुक दास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्त किसकी है? रैदास जी की। फिर है प्रेम आश्रयी शाखा से जुड़े कवि हैं कबीर दास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। तो प्रेम आश्रयी शाखा के जुड़े कवि कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है पूर्व मध्यकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भारतीय युग। तो पूर्व मध्यकाल का अन्य नाम क्या है? भक्तिकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल का एक अन्य नाम क्या है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, द्विवेदी युग। तो उत्तर मध्यकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की है? बताना है आप लोगों को, यानी कि रामानुजाचार्य जी ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है रघुनाथ चरित पुस्तक के रचयिता हैं वामन भट्टन, मुरारी, राजशेखर, जयदेव। किसकी रचना है विद्यार्थियों ये रघुनाथ चरित? तो आपका उत्तर होगा वामन भट्टन। फिर अगला प्रश्न है राम रक्षा स्तोत्र की स्थापना किसने की है? रामानंद, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो राम रक्षा स्तोत्र की स्थापना किसने की है? रामानंद जी ने। फिर अगला है रामायणी किसकी रचना है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। तो रामायणी किसकी रचना है? कबीरदास जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर क्या है? कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की है? श्याम सुंदर दास जी ने। दोहा कोश के रचयिता कौन है? कणहपा, गोरखनाथ, लुईपा, सरहपा। तो दोहा कोश से रचना किसकी है विद्यार्थियों? यानी कि सरहपा जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की है? वल्लभाचार्य, नंददास, नाभादास, विट्ठलदास। तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र यानी विट्ठलनाथ जी ने की है। फिर अगला है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इनमें से किसने लिखा है? गारसादा तासी ने। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है अष्टछाप का स्थापना वर्ष है, यानी कब अष्टछाप की स्थापना हुई है? 1550, 1540, 1575, 1565। तो अष्टछाप की स्थापना विद्यार्थियों कब हुई है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी 1565 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है तुलसीदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कब माना है? 1554, 1532, 1589, 1623। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास का जन्म कब माना है? 1532 में। फिर है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो आपका जवाब होगा निम्बार्काचार्य। फिर अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अष्टाध्यायी, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थमंजरी, राम मंजरी। तो इनमें से जो रचना नहीं है नंददास जी की वो है अष्टाध्यायी, और बाकी रचनाएं सभी ये रास पंचाध्यायी, अनेकार्थमंजरी, राम मंजरी, ये सब नंददास जी की हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। तो आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत में है। अगला है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 10, 8, 12, 20। तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 मानी गई है। फिर है, आलवार भक्तों के पद किस भाग में हैं, यानी किस भाषा में है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो जो आलवार भक्त हैं उनके ये जो है तमिल में है पद, इनके सभी किसमें है? तमिल भाषा में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? गुरु नानक, कबीरदास, ईश्वरदास, सुंदरदास। तो इनमें जो संत कवि नहीं है, आपका जवाब होगा ईश्वरदास। ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, और बाकी गुरु नानक, कबीरदास, सुंदरदास ये संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम? रामानुजाचार्य, रैदास, संत प्रेमानंद, रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन है? रामानंद जी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर का जन्म माना जाता है 1300 ईस्वी, 1455, 1350, 1398। तो कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 1398। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पूछा जा रहा है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताना है आप सभी लोगों को। कुंभनदास, सूरदास, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरदास, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरदास जी हैं। अगला है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं रामानंद, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपका जवाब होगा मध्वाचार्य जी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, नामदेव, निम्बार्काचार्य। तो नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन हैं? विष्णु स्वामी जी। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा निम्बार्काचार्य जी। अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत, बौद्ध संप्रदाय, नाथपंथ। तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैत वेदांत से संत कवि प्रभावित रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? सहज समाधि, कुंडलिनी योग, मारिफत, नादबिंदु। तो जो शब्द नहीं है संत काव्य से संबंधित यानी कि मारिफत, और बाकी सहज समाधि, कुंडलिनी, नादबिंद ये सब संत काव्य के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। मारिफत किसमें है? सूफी काव्य धारा में। अगला है, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? गोसाई मलुकनाथ, संत हरिदास, नंददास, गोस्वामी विट्ठलनाथ। तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित रामकथा का नाम क्या है? कृत्तिवास रामायण, रंग रामायण, अध्यात्म रामायण, भास्कर रामायण। तो बंगला भाषा में रचित जो रामकथा है वो किसका नाम क्या है? कृत्तिवास रामायण, जो कि कृत्तिवास जी की है। अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कमाली, लोई, पाई, रेवली। तो कबीर की पत्नी का नाम क्या है? लोई, और कमाल, कमाली इनके पुत्र पुत्री हैं। अगला प्रश्न है, सोहिला किस कवि की रचना है? गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु दादू दयाल और गुरु अर्जुन देव। तो असा दीवार, सोहिला, रहिराज, जपुजी ये सभी जो है नानक जी की यानी गुरु नानक की रचनाएं हैं। फिर अगला है, सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो सिख गुरुओं के सबसे अच्छे गुरु कौन थे? गुरु नानक जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये पंक्ति किसकी है? कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, हरदास निरंजनी। तो काहेरी नलिनी तू को मिलानी ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। अगला है, साखी शबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? कबीर, दादू, गुरु नानक, सुंदरदास। तो साखी शबद रामायणी ये कबीरदास की रचनाएं हैं। अगला है, साखी का मूल तत्सम क्या है? सखी, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं, साक्षी। तो साखी का तत्सम क्या होगा? साक्षी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस, शांत रस। तो कबीर की साखियों में कौन सा है? अद्भुत रस है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी ही ते हिम भया, हिम हुई गया बिलाए।
ये पंक्ति किसकी है? मलुकदास, रैदास, कबीरदास, नानक। तो पानी हिते हिम गया, हिम भया हिम हुई गया बिला, ये पंक्ति कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, अमृतसर, लुधियाना, पटना। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ? तलवंडी में हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? कबीरदास, मलुकदास, रैदास, सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? सुंदरदास जी। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास। तो सबसे शिक्षित माने जाने वाले कौन है? सुंदरदास जी। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? निर्गुणोपासना, सगुणोपासना, नाथपंथ, सगुण निर्गुण दोनों। तो नामदेव जो हैं आपके, नामदेव जी की जो भक्ति है सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की मानी जाती। विकल्प डी आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिछोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव, ज्ञानदेव, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो बिछोवा का भक्त किसे माना जाता है? तो आपका जवाब होगा नामदेव जी को। अगला प्रश्न है, कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णव का अहिंसावाद, उपरोक्त सभी। तो कबीर के पंथ के निर्माण में ये सभी कारक जो है सही माने गए हैं। सूफियों का रहस्यवाद भी है, भारतीय ब्रह्मवाद भी है, वैष्णव का अहिंसावाद। इसी से कबीर का पंथ आगे मिल करके खड़ा होता है। अगला प्रश्न है, बेमेल को छाटिए। बेमेल आपको बताना है। हंसावली, असाइयत, मधुमालती, मंझन, रूपमंजरी, आलम, चिताई वार्ता, नारायण दास। तो इनमें जो बेमेल है आपका विकल्प सी, यानी रूपमंजरी ये आलम की नहीं है बल्कि नंददास की रचना है। फिर हंसावली, असाइयत सही है, मधुमालती, मंझन की रचना है, चिताई वार्ता, नारायण दास ये सही है। अगला प्रश्न है, कथा रूपमंजरी के लेखक हैं? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख नबी, आलम। तो कथा रूपमंजरी के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा इसमें जान कवि की है कथा रूपमंजरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रचार किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया, अब्दुल कादिर, अहमद फारूकी, मोहिउद्दीन चिश्ती। तो सुहरावर्दी जो संप्रदाय है इसका भारत में प्रचार प्रसार किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आईने अकबरी में सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख है? 10, 11, 12, 14। तो आईने अकबरी जो रचना है इसमें सूफियों के कितने संप्रदायों का उल्लेख किया गया है बताना है आप लोगों को। तो जो आईने अकबरी रचना है विद्यार्थियों, ये इसके अंतर्गत सूफियों के कितने 14 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 10 कुमार चरितम, दंडी, कादम्बरी, सुगंध, वासव दत्ता, बाणभट्ट, मृगावती, जायसी। तो जो सही सुमेलित है विकल्प है, यानी 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्तिकाल का समय है 1350 से 1650, 1250 से 1350, 1350 से 1700, 1250 से 1650। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार इनमें से यानी कि जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल का समय कब से कब तक माना है नगेंद्र जी ने? तो सही उत्तर आपका क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी 1350 से 1650। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम है? स्वामी हित हरिवंश, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? स्वामी हित हरिवंश जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है। संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक संबंधित आचार्य हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन सा संप्रदाय किसका है। सबसे पहले राधा वल्लभी संप्रदाय, इससे संबंधित कौन है? स्वामी हित हरिवंश जी। सखी संप्रदाय के कौन हैं? तो स्वामी हरदास जी हैं। निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य। मिलान हो गया और विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मिलान करना है, ग्रंथ का नाम है और उनके रचयिता हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलदास की है, भक्तमाल नाभादास की है, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की है और अणुभाष्य वल्लभाचार्य की है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कौन सा विकल्प? इसमें सी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्ति किसकी है? परमानंद दास, सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्ति किसकी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? सूरदास जी की है। अगला प्रश्न है, रहीरास साहिब किसकी रचना है? गुरु नानक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। रहीरास साहिब
ये रचना किसकी है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? गुरु नानक। यहाँ होगा रहिरास सोहिला, 2 रचनाएं ये गुरु नानक की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? कबीरदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, तुलसीदास। तो रामानंद के शिष्य कौन हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प कबीरदास। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या मानते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी, सदुक्कड़ी। तो रामचंद्र शुक्ल जी कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा मानते हैं। अगला प्रश्न है, संत काव्य धारा में किस रस की प्रधानता है? शांत, श्रृंगार, वीर, करुण। तो संत काव्य धारा जो आपकी है उसमें किस रस की प्रधानता है? तो शांत रस की प्रधानता है, विकल्प आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रैदास। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होय, ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की, विकल्प आपका जवाब है। अगला है, गुरु नानक की जन्मस्थली है अमृतसर, पटना, लाहौर, तलवंडी। गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या है 8, 9, 10, 12। तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी है? 12 मानी गई है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1469, 1520, 1450, 1505। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला है, सुखमनी साहिब रचना किसकी है? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सुखमनी साहिब रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा गुरु अर्जुन देव की। अगला प्रश्न है, साखी शब्द से आशय है साक्षी, शिक्षा, सखी, सिखा। तो जो साखी शब्द है कबीरदास ने प्रयोग किया है उसका अर्थ क्या होगा? साक्षी, यानी विकल्प आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? बताना है आपको। जायसी, सूरदास, तुलसी, कबीर। तो आखिरी कलाम ये रचना किसकी है? जायसी जी की। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावत का रचना काल है 927 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1505, 1676। तो जायसी की रचना पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी। यदि हिजरी सम्मत होता तो 927 सही हो जाता। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित मानस की रचना किसने की है? कालिदास, भवभूत, मार्कंडी। तो उत्तर रामचरित ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो ये भवभूत की है, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है, प्रसन्न राघव के लेखक हैं जयदेव, कालिदास, भवभूत, विश्वनाथ। प्रसन्न राघव ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा जयदेव जी की रचना है प्रसन्न राघव, विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पद्मावत में पद्मावती जो है ये किसका प्रतीक है? मन, शरीर, हृदय, बुद्धि। तो जो पद्मावती है वो किसकी प्रतीक है? बुद्ध की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, नागमती किसका प्रतीक है? संसार, माया, शैतान, गुरु। तो जो नागमती है वो किसका? संसार का प्रतीक है। उसमें कहा गया है नागमती है दुनिया धंधा जैसी की पद्मावत में, तो ये संसार का प्रतीक है। अगला है, पद्मावत में राजा रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, शैतान, हृदय। तो राजा रत्न सेन जो है ये किसका? मन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जान कवि के कितने ग्रंथों की संख्या मानी गई? 78, 79, 80, 81। तो जान कवि के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई? 78, यानी विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से आलवार भक्त कौन है? बताना है आपको। सरोयोगी, सरहपा, शंकर, विष्णु स्वामी। तो जो आलवार भक्त हैं इसमें से यानी कि सरोयोगी आलवार भक्त हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? बताना है आपको। वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, सिद्धों को। तो आलवार भक्त जो है किसको कहते हैं? यानी कि शैवों को कहा जाता है। आलवार भक्त शैव थे, यानी विकल्प भी आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद हैं तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में। तो आलवार जो भक्त हैं उनके पद किस में मिलते हैं? तमिल भाषा में। फिर अगला है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त, रामानुजाचार्य, नयनमार भक्त और रामानंद। तो दिव्य प्रबंधम ये जो है किसके पदों का संकलन है? तो आपका जवाब होगा विकल्प आलवार भक्तों के पदों का संकलन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरदास, विष्णु स्वामी। तो जो शुद्धाद्वैतवाद है उसके प्रवर्तक कौन है? आपका उत्तर होगा
विष्णु स्वामी जी। कौन होगा? विष्णु स्वामी जी, यानी विकल्प ई आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये दिया गया है, 4 कवि हैं और उनका जीवन काल है, तो बताना है आपको कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, ये सही सुमेलित नहीं है। और कबीर का जीवन काल 1398 से 1518 सही है। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1538 सही है। दादू का 1544 से 1603 सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरडे बाणी किसकी रचना है? बताना है आपको। दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, रैदास। तो हरडे बाणी ये किसकी रचना है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा दादू दयाल की। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र की रचना किसने की है? मलूकदास, सुंदरदास, लालदास, दादू दयाल। तो ध्रुव चरित्र की रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा मलूकदास की। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म को मानते हैं? ईसाई, बौद्ध, जैन, हिंदू। तो जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो किस धर्म को मानते हैं? यानी कि ईसाई धर्म को। विकल्प ए आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरदास, शंकराचार्य। तो जो श्री संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, रामानुजाचार्य हैं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अणुभाष्य किस आचार्य से संबंधित ग्रंथ है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो अणुभाष्य ये जो ग्रंथ है किसका है? वल्लभाचार्य का। फिर है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर जो मानते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम था? रविदास, मलूकदास, रज्जब, राघवानंद। तो रामानंद के गुरु कौन है? यानी कि राघवानंद जी। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र किसकी रचनाएं हैं? मलूकदास, सुंदरदास, दादू दयाल, रज्जब। तो 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव चरित्र ये रचनाएं किसकी हैं? मलूकदास की। फिर अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? अद्भुत, वीर, हास्य, करुण। तो कबीर की जो उलटवासियाँ हैं उनमें आपका जो रस है वो है अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, आसा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, कबीर। तो आसा दीवार ये रचना गुरु नानक जी की है। फिर अगला प्रश्न है, पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? बुद्धि, मन, गुरु, संसार। तो पद्मावत में जो हीरामन तोता है विद्यार्थियों वो किसका? गुरु का प्रतीक है। गुरु सुआजहि पंथ दिखावा लिखा है जायसी में। फिर अगला है, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में, यानी गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित है? 3000, 4000, 5000, 6000। तो गुरु अर्जुन देव की गुरु ग्रंथ साहब में कितने पद संकलित हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? 6000 पद हैं। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का तात्पर्य? पुष्टि का पुष्ट करना, भगवत कृपा, भगवान की दया, भगवान की शरण। तो पुष्टि का तात्पर्य जो इनमें है वो आपका जवाब क्या होगा? भगवत कृपा को पुष्टि कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? आपको बताना है। 1500, 1550, 1580, 1565। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार मिलान करना है। कौन सी पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी यंग यंग बात समानी, ये पंक्ति किसकी है? रैदास की। काहिर नलिनी तू को मिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी, ये कबीर की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, यानी ये मलूकदास की पंक्ति है। अव मन जानी कवि त्यस की ना, ये जायसी की पंक्ति है। आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए? वो यानी इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब होगा कूट के रूप में विकल्प ए माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों का आप लोगों को मिलान करना है, बताना है। तो कवितावली तुलसीदास की है, जपुजी ये गुरु नानक की है, बीजक कबीरदास की है, चंदान मुल्ला दाऊद की है। आपका सही मिलान हो गया। और जो सही होगा इसमें आपका कूट के रूप में जवाब वो आपका कौन सा माना जाएगा? विकल्प बी उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अखरावट किसकी रचना है? जायसी, उस्मान, तुलसी, कबीर। तो अखरावट ये रचना किसकी है? जायसी जी की।
फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, बताना है इनमें कौन सी रचना किसकी है। तो रामचरितमानस तुलसीदास की है, सुदामा चरित आलम की है, बेल किशन रुक्मणी रेखा पृथ्वीराज की है, श्याम स्नेही गंग कवि की है। ये आपका सही मिलान हो गया। और कूट कौन सा सही होगा इस प्रश्न के लिए, तो आपका विकल्प बी उत्तर इसमें माना जाएगा। कौन सा, विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रचारक हैं शंकराचार्य, रामानुज, गौतम बुद्ध, महावीर। तो अद्वैतवाद के प्रचारक कौन है, शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा कहा है, चंदायन, चित्रावली, हंस जवाहिर, इंद्रावती। तो माता प्रसाद गुप्त ने जिस ग्रंथ को लोर कथा कहा है उसका नाम है चांदायन, यानी चांदायन को माता प्रसाद गुप्त जी ने लोर कथा कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आएगा, आपकी आने वाली भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगा और कई सारे प्रश्न इस कक्षा से ही हूबहू आपके एग्ज़ाम में टकराएंगे। सेशन को लाइक करिए, हाइप कीजिए कक्षा को, अपने साथी मित्रों में शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दर्ज कराएं। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं, वॉच करते हैं। और हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से नए मॉडल पेपर के साथ अगली कक्षा को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।